बेबाक पत्रकारिता करूंगा, क्योंकि चाहे कोई भी हो भाई, मेरे भी सवाल जो होंगे वो पनडुब्बी वर्गे होंगे। पनडुब्बी की तरह सवाल भीतर घुसे हैं। ना तू आड़े खड़े हो गई, तू इस गोलदार मैं जामित इस गोलदार में सहमी रख, तू कैमरा हटना चाहिए नू की रख, उसमें रख। तो फिलहाल आप भी बताओ कमेंट करके, और सुनो है क्या मामला भाई। टाइम हो रहा है लगभग रात के 10 बजे का, और 10 बजे PWD रेस्ट हाउस में कौन पहुंचेगा हैं? अरे भाई ये सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो, फिलहाल जो हमारे इनपुट थी वह सही निकली, गाड़ी अंदर आ चुकी है, और आप देख रहे हो झंडी इस पे कौन सी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी की। और सामने तस्वीरों में ये जो गाड़ी रुकी है ये कोई और नहीं है, नाम है इनका जो करनाल के युवा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। कर्म की रात ने भी आप टिकते ही नहीं, माम नहीं टिक रहे थे। माम कौन टिक रहे, आप कौन टिक रहे? अच्छा, मेरा तो काम है, पार्टी का काम। फिर हमारा भी काम है, बोला के रोड़ा, बोला ये रोड़ा है। जब आप नहीं टिक रहे तो पत्रकार ने तो आपके, तो आपकी पार्टी पत्रकार ने तो सारा की सुननी पड़े। अच्छा नो बताओ जी, देखो आप कम उम्र में एक जिला अध्यक्ष बनने वाले, और ऐसे समाज से आप आते हो जिसके ऊपर नु सोचो, हाँ मेरा राण दे झूठ बोला है, प्रवीण लाठर ने कौन जिला अध्यक्ष बना होगा, और आप बन गए। नहीं, चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में संभव है, और किसी पार्टी में शायद संभव ही ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और मैं तो ये आपको देखकर आनू, मैं तो मीटिंग लेने के लिए आया था, क्योंकि कल हमारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, उसमें कुछ कार्यकर्ताओं को मिलना था, उन्होंने रेस्ट हाउस में कहा था भाई आ जाओ जी, तो उसके निमित्त यहाँ आना हुआ। ये जो मुहिम का नाम रखा ना लाठर साहब, एक फिल्म में डायलॉग था, बोला मेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो माँ के से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। और माँ के सम्मान में हम एक पेड़, आदरणीय मोदी जी ने जो अभियान छेड़ा है, एक पेड़ माँ के नाम, उससे इस अभियान से लोग जुड़ेंगे भी, और जुड़ के उस पर्यावरण को ठीक करने का काम, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब हमारी आएंगी तो उन्हें हम स्वच्छ वातावरण दे सकें, उसके लिए सब पेड़ लगाने का काम ये आज भारतीय जनता पार्टी ने कल करने का अभियान छेड़ा है। और कल हम हर बूथ पर कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, और सभी हमारे कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़े हैं। और मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से भी, चलो अब आए हो आप, कि यही सबसे निवेदन करूंगा कि इस अभियान से जुड़कर एक अपनी सेल्फी करवाएं उस पेड़ के साथ, और उस पेड़ को पालने का, पोसने का, देख रेख भी करने का, उसका भी साथ के साथ करें, या कि लगा के उसको छोड़ दें। और हम तो एक अभियान, इस एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के साथ साथ एक उनका पालक के तौर पे भी सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखे है। जो भी पेड़ आप लगाएंगे उसके पालक के तौर पर आप उसको पालन पोषण करके उसको पेड़ को बड़ा करने का काम भी हमारा ही कार्यकर्ता करेगा, यानी कि माँ की तरह उसकी सेवा करनी है। जी। लेकिन दुर्भाग्य और विडम्बना है प्रवीण जी, आज के टाइम पे पहले कहावत थी, बोले एक माँ 4 बच्चों को मिलकर के पाल लेती है, लेकिन आज दुर्भाग्य 4 बच्चे मिलकर के एक माँ की सेवा नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्य ये हमारे समाज में कि इतने माँ बाप अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या कर करके उनका पेट पालते हैं। जब उनको रोटी देने का टाइम आता है तो कई, मैं कहता हूँ उनके निर्भागी लोग होते हैं, अपनी भाषा में कहें निर्भागी हैं, जो अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे के टाइम में जब उनको हमें सेवा करने का मौका मिला है तो वो उनको छोड़ देते हैं, उनको वृद्ध आश्रम में जब भेज देते हैं, या उनको रोटी देने में परेशान करते हैं। तो ये उन निर्भाग ही है इस दुनिया में। पहले राक्षस थे, उनके राक्षसों के इंसान बन गए, वो आए भी हैं दुनिया में, तो वही लोग होंगे ये। लेकिन इस अभियान से जो कल आपका अभियान है भी एक पेड़ माँ के नाम, उसका कुछ तो कहीं ना कहीं उसका असर उन जो निर्भाग लोग हैं या खानाबदोश टाइप के, जैसे जो एक कृतगन होते हैं, जो नौकायन वाले भी हों, कुछ लोग अकबल अल्लाह माता ने मैं 9 महीने अपनी कोठड़ी में रखा था, 2000 के हिसाब से किराया पकड़ लिया, 18,000 और पेंडा छोड़। माँ का कर्ज तो सारी उम्र हम जीत जाए उसको कुछ भी कर लें, वो उतार ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को आदरणीय मोदी जी ने भी, जिस प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने अपनी माँ के पास वो हर जन्मदिन पर जाया करते थे, उन्होंने ये अभियान की शुरुआत करी है। और उन लोगों को भी पता लगेगा कि हम अपनी माँ का सम्मान इस पेड़ लगा कर भी कर सकते हैं, जिनकी माएँ हैं और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनको याद करते हुए भी वो पेड़ लगाएंगे। तो मैं इस अभियान को यही नाम दूंगा कि हम सब अपनी माँ की सेवा कर सकें, यही एक ज्ञान इस अभियान के माध्यम से मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपको शायद मीटिंग भी अटेंड करनी है, लेकिन मेरे सवाल ही शुरू हुए,
दो ही तीन सवाल मैं क्लोज कर दूंगा मामला। आपके बारे में रुका पड़ रहा है भी, आप पनडुब्बी की तरह काम करते हो और पनडुब्बी की तरह ही ये नून लिकड़ के ऊपर आई नहीं पनडुब्बी जी बेरा बटा भाई जिला अध्यक्ष करनाल का प्रवीण लाठर बन लिया। ये मैंने पूछू कल जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही अधिकार होगा वो पेड़ लगाने का, आम पब्लिक भी? इस अभियान से हम निवेदन सभी से कर रहे हैं कि भाई वो लोग आए और इस अभियान से सभी जुड़े, क्योंकि एक एक पेड़ अगर सारे इंसान लगाने लग जाएं और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लग जाएं तो आप देखेंगे पूरे करनाल को हम हरा भरा कर लेंगे और आने वाली पीढ़ियां वो याद करेंगी कि इस अभियान को लेकर हमने एक पेड़ माँ के नाम लगाया था, उसकी सेल्फी खींचे अपने पेड़ के साथ और उसको बड़ा होते हुए भी देखें, उसको पालन पोषण करें। तो इसमें सभी जुड़ सकते हैं, सभी से निवेदन है कि वो जुड़े। तो न्योंदा दे दो आप करनाल वाला। मेरा तो सभी से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप सभी कल इस अभियान के साथ जुड़कर पेड़ हम उपलब्ध करवा देंगे आपको। जो कोई पेड़ लेना चाहता है तो हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष हैं सभी, यहाँ पे करनाल में भी हैं, पूरे हरियाणा में ही चलेगा ये अभियान। तो मैं हरियाणा वासियों से भी निवेदन करूंगा कि सभी अपने हरियाणा को हरियाली देने के लिए इस अभियान से जुड़ के और सभी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं। तो मेरा सभी से प्रार्थना भी है ये और निवेदन भी है। तो केवल जीवित माता के नाम या फिर जिनकी माँ गुजर चुकी है उसके नाम भी? माँ ही है, जीवित है तो भी ठीक है, जुड़जग भी चलेगा। हाँ, और वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। इसमें तो माँ ही है, माँ तो बिल्कुल जी, माँ के नाम है ये पेड़ लगाने का अभियान, तो उसमें करेंगे हम। अच्छा अध्यक्ष जी एक बात और बताओ, जो कुछ नेता होते हैं उनको ये कह दिया जाता तभी पैराशूट नेता है जी जी भाई, पैराशूट से तैर दिया एकदम कुकर है। कुछ नेताओं को जिस तरह आप जिला अध्यक्ष बन गए तो कुछ ने नूबिका भी पैराशूट से जिला अध्यक्ष बना दिया। तो आपने ऐसी कौन सी आपके अंदर काबिलियत रही, क्या आपने काम कराया था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भी आपको एक महानगर की जिम्मेवारी दे दी, क्योंकि वो भी करनाल की जिसके एमपी खुद सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको आज भी बेशक से वो हरियाणा के सीएम नहीं है, अभी टैग तो पूर्व सीएम का, लेकिन आज भी सुपर सीएम के नाम से उनका नाम जाना जाता है। तो आपने ऐसा कितने साल का संघर्ष है भी, आप इतनी कम उम्र में जिला अध्यक्ष बन के करनाल के? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी को 1991 से जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से और विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का कोई ऐसा मौका नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। हर अभियान में मैं साथ रहा। बस यही था मेरा कि मेरे को जो पार्टी ने काम दिया बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से करने का अपनी तरफ से प्रयास किया, उसके रिजल्ट जो भी आए वो पार्टी जानती है और पर निष्ठा और ईमानदारी में मेरी कोई कमी नहीं थी और मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान भी बहुत दिया। हर वक्त कोई ना कोई पद की जिम्मेवारी मुझे दी गई। जैसे मैं पहले मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल महामंत्री रहा, जिले में सचिव रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, यानी कि कोई ऐसा पद नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मैं जिले का संयोजक रहा, उस टाइम मोदी जी ने शुरुआत की। कई अभियान जो दरी कौन बिछाई? दरी भी मैंने बहुत बिछाई, दरी भी बहुत बिछाई। दरी बिछाना जरूर ऊपर पहुंचाती है पार्टी। 90-91 में हमारा दरिया ही बिछाने का काम था उस टाइम पे। तो दरिया कौन बताओ थे आप? नहीं, शर्म किस बात की, मैं तो आज भी करता हूँ कि मेरे जब कई कार्यकर्ताओं कोई बैठक होती है मैं तो आज भी कुर्सियां लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस बात की, कभी शर्म नहीं करी और मतलब ही नहीं है, कभी संकोच करते नहीं। आज भी कई जगह अब मैंने कल पौधे लगाने हैं हमने, तो वहां पे नर्सरी में लोड करने के लिए उतारने के लिए बंदे कम थे, तो मैंने कहा भाई मैं रखवा देता हूँ। मैंने कोई शर्म नहीं है इस चीज में। पार्टी ने जो मेरे को काम दिया मैंने वो किया और शायद पार्टी ने आज यही सोच के मेरे को ये जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी करनाल की दी है। आदरणीय मनोहर लाल जी का भी मेरे पे आशीर्वाद है कि मैं वो भी देखते हैं कि कोई कार्यकर्ता इतनी लगन और मेहनत से, हाँ कभी मैंने अपेक्षा नहीं की कि मेरे को ये बना दिया जाए, मेरे को ये बना दिया जाए, कभी मन में सोचा ही नहीं। हाँ पार्टी ने दायित्व दिया उसको निभाने का प्रयास किया। जिस तरह पार्टी की टिकट मिलना महाभारत है ना, इसी प्रकार पार्टी में पदाधिकारी बनना भी महाभारत है। और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुन में आता जो भाई भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो बहुत बड़ा टास्क देती है और छोटी सी मतलब पद छोटा देती है और काम ज्यादा बढ़ा लेती है। तो आप मानते हो इस बात को, बहुत बड़ा टास्क देती है पार्टी? ऐसा क्यों होता है? यदि टास्क बड़ा देती है? नहीं, टास्क बड़ा नहीं देती, हम बड़ा बना देते हैं उसको। हम सब कार्यकर्ता मिलकर जब काम करते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है टास्क, लेकिन यह है कि सब कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ एक ही चीज है, आप मिल के किस प्रकार से चल सकते हो।
भाई सबके साथ मिलके उनसे काम करना, साथ मिलकर उनको समन्वय बना के रखना, ये सब कार्यकर्ता सीख जाता है जब यहाँ पे। तो उसके लिए कोई टास्क बड़ा नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा टास्क दे दो, वो सब कार्यकर्ता मिलकर हम करते हैं तो बड़ी आसानी होती है। और मैं अब जिस दिन से जिलाध्यक्ष बना हूँ, मेरी सोच यह है कि मैं अपने सभी पुराने जितने भी पुराने नए कार्यकर्ता हैं, जो हमारे 14 से उससे पहले बहुत कार्यकर्ता हैं हमारे, जिन्होंने पार्टी आज यहाँ तक, जिनके दम पर ये पार्टी आज खड़ी है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, अब मैंने योजना बना रखी है, मैं सभी कार्यकर्ताओं के पास लगभग एक दिन में 5-6 घरों में जाने का प्रयास रहता है मेरा, जो इस दुनिया में है। और जो कार्यकर्ता उनके परिवार ऐसे हैं जो जिनमें से चले गए, मैं उनके परिवारों से भी मिलने का अभियान मैंने छेड़ा हुआ है। तो मैं यही उनसे जाके अपील भी करता हूं कि वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, और जो घरों में बैठे हैं वो आके पार्टी के लिए काम करें। अब मैंने ये अभियान छेड़ा हुआ है, मैं कर रहा हूं इसको काम को, और सभी निष्ठा से मेरा सभी कार्यकर्ता, चाहे वो नया है पुराना है, बड़ी ईमानदारी से जिसको काम देता हूँ वो कर रहे हैं। अच्छा, एक आपके बारे में ये सुना है भाई, आप पोस्टर फ्लैक्स वगैरह की जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें बिलीव नहीं करते, तो फिर कौन सी पॉलिटिक्स करते हो? आजकल तो पोस्टर पॉलिटिक्स का जमाना है, आप उससे दूर हो। नहीं, मैं कभी जब से कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं कभी इस अभियान की तरफ ना तो अखबार में फोटो के लिए गया कभी, ना मैंने कभी बैनर पोस्टर की राजनीति की। बस अपने काम पे विश्वास किया, जो पार्टी ने मेरे से काम दिया वो काम मैं करता हूँ। बस यही मेरा अभियान था कि भाई कभी पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, आज ये जिम्मेवारी जिलाध्यक्ष का काम दिया है मेरे को, काम ही है ये, मैं इसको काम ही सोच के चलता हूँ। भाई ये नहीं कि मेरे को जिलाध्यक्ष बना दिया, मैं किसी का वो बन गया यहाँ पे, ऐसा मेरा मन में भी नहीं है बिल्कुल भी। बस एक कार्यकर्ता को जो काम दिया है, इसको मैं काम की तरह ही देख रहा हूँ, और बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाने का इसका पूरा प्रयास करूंगा। और कभी बैनर पोस्टर, ठीक है बैनर पोस्टर की राजनीति लोग करते भी हैं और करनी भी चाहिए, हर तरह के कार्यकर्ता है। अच्छा, कोई करनी चाहिए, लेकिन आप अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा कभी रहा नहीं कि मैं ऐसा नहीं रहा। वो है तो भाई मेरा विचार में ये था कि मेरा काम होगा वो दिखाई देगा, ना कि मैं बैनर पोस्टर दिखा के किसी नेता को दिखा के। और ना भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई है कि भाई इस तरह की बैनर पोस्टर वाली, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि भाई इसमें पैसे कम ही खर्चने चाहिए, इससे बहुत कम लाभ होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो कम होता है। मैंने पता, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उसके कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो पोस्टर की बजाय पनडुब्बी बनकर काम करना ज्यादा पसंद करें। वो करना भी चाहिए, लेकिन समय समय पे बैनर पोस्टर भी लगाने पड़ते हैं, वो भी करने की जरूरत पड़ती है, तो लगाने भी चाहिए। मान लो दिखाई तो देंगे ना कहीं तो अपने नेता को भी दिखाना चाहिए, अपना चेहरा भी दिखाना चाहिए। हर तरह की पॉलिटिक्स है उसको सब, लेकिन सबका अपना मन विचार होते हैं, अपने मन में मेरे विचार कुछ और थे, तो वो शायद मैं अब भी नहीं, मैं इस चीज में विश्वास करता कि बैनर पोस्टर में कुछ होता है। अच्छा लाठर साहब, जितनी बड़ी पार्टी नु जितना बड़ा कुनबा उतने बड़े रोड़े। पार्टी बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन भी दुनिया का सबसे बड़ा आप लोगों का। इस कड़ी में जब किसी को पदाधिकारी बना दिया जाओ, तो आसपास की सराउंडिंग एरिया के और भी लोग होते हैं जो उस लिस्ट में होते भी, मैं ये भी जिलाध्यक्ष हो सकता है, ये भी जब तुम पे चढ़ जाए, वो वाली चुनौतियां जब आती हैं किसी अध्यक्ष के लिए, उस टाइम क्या फार्मूला रहता है? भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा कोई समय नहीं आया कि हमने, आपको बता दूं, आपका टाइम तो थोड़ा लूंगा ही, कि जब हम मंडल बूथ अध्यक्ष बनाने लगे यहाँ पे, हमारे एक एक बूथ पे, क्योंकि पार्टी अब सत्ता में है और लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी के साथ, एक एक मंडल में बूथ पे, आप बूथ जानते हो कि बिल्कुल ठीक है, बूथ पे यूथ भी और ऊथ भी है जी। तो अपना बूथ पे यूथ है, ऊथ है, दोनों है हमारे पे, यूथ भी है और ऊथ जिनके पास है उनके पास है, हमारे पास यूथ है। दोनों हमारे पे नहीं, हमारे पे तो, हमारे बूथ पे तो है ना जी, बूथ में तो सब कुछ है। लेकिन सारी चीजें रखनी भी पड़े, मैं भी रखने पड़े। बाकी ये है कि एक बूथ पे हमारे पास, जब हम उसका अध्यक्ष बनाने लगे तो हम कम से कम 8 बूथ अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थे। वहां पे एक बूथ के अंदर 1000 वोट होती है, तो हमने वहां चुनाव किया। तो चुनाव में एक बूथ अध्यक्ष बनाना था, उन्होंने सर्वसम्मति से हमारा बना लिया। फिर हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव आया, उसमें भी हमारे कई कार्यकर्ता थे, लेकिन जिसको सभी, क्योंकि राय लेके ही हम सब करते हैं, नीचे से राय लेके ऊपर तक चली जाती है। वो राय एक सी है, हाँ, राय मिल जाती है, सबकी राय टाइम लगता है, थोड़ा माथापच्ची हो, लेकिन मिल जाती है। नहीं, जल्दी मिल जाती है हमारे में, ये सर माथापच्ची। दूसरी पार्टी की तुलना में आप कह सको भी हमारा तो बहुत ठीक है जी हमारा तो बहुत ठीक है, लेकिन जिलाध्यक्ष जब की बारी आई, मेरे साथ 29 लोगों ने फार्म भरे थे। अच्छा। और 29 के 29 ने बड़ी
जब कहा कि भाई ये नाम है भाई देख लो ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी ने ना भी नहीं करी, सबसे पहले लड्डू ही उन्होंने खिलाए थे मेरे को तो। अच्छा जी। और भाई लाडू खुआंगे जिबे पार्टी आके हमने को मौका देगी नहीं, जब जीतांगे तो हमने तो नहीं, अरब भी सबसे आगे बढ़ के सारे लोग काम कर रहे हैं। जी जी ऐसा नहीं है जी। चलो शुभकामनाएं कल के कार्यक्रम के लिए आपको, आप कर लो मीटिंग अटेंड जी। धन्यवाद आपका टाइम। चलो जी धन्यवाद। तो फिलहाल जो करनाल के बीजेपी जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष मैं कहूंगा प्रवीण लाठर, इनसे हमने मुलाकात करी। कल का अभियान के लिए आपको इनवाइट कराया है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो शेयर।